हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरएचएल क्लासेस। यह अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने मोमेंट घूर्ण के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वर्गनान का प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम में इसकी परिभाषा काफ़ी बार पूछा गया है, तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है वर्गनान का प्रमेय, वर्गनान थ्योरम। तो टॉपिक है वर्गनान का प्रमेय, वर्गनान थ्योरम। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार दो समतलीय बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसको 3 नियमों के द्वारा हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम वर्गनान प्रमेयों को पहले समझते हैं। कह रहा है कि दो समतलीय बलों के, समतल क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब का हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि समतलीय बल और असमांतर समतलीय बल, इस ऐसे सारे बलों को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सरफेस एक क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, और ये वाला सरफेस एक समतल हो जाएगा, ये वाला समतल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भी एक समतल पे दो बल लगे हों, किसी भी एक समतल पे दो बल लगे हों, तो हम ऊपर वाले समतल को ले लेते हैं। इस पे दो बल, इस पॉइंट को हम बिंदु ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट से ही दो बल पी और क्यू निकल रहे हों, हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पी और क्यू बलों का घूर्ण लेने पर, घूर्ण हम कहीं ले सकते हैं। मान लीजिए इस जो त्रिभुज है, जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज से बाहर कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, यहाँ बनाने से बढ़िया है, यहाँ फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो इस चतुर्भुज से बाहर हम एक कोई बिंदु ले लेते हैं एक्स। ठीक है, तो इस एक्स बिंदु पे पी बल का गुण निकालेंगे और क्यू बल का गुण निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का गुण क्या, दोनों के गुणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, जो ये रिजल्टेंट जो परिणामी आ रहा है, इस परिणामी का गुण जो हम एक्स के परितः निकालेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जो पी बल है और क्यू बल है, दोनों बलों का जब गुण निकाल के हम जोड़ेंगे एक्स अक्ष के परितः, जो एक्स पॉइंट है इस बिंदु के परितः, और जोड़ेंगे उसको, और जो परिणामी होगा परिणामी का गुण निकाल के परिणामी का गुण निकालेंगे, तो वो दोनों पी प्लस क्यू के गुणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यही है वर्गनान का प्रमेय, वर्गनान थ्योरम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस प्रमेय का सत्यापन बलों की विभिन्न स्थितियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, प्रमुख स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला क्या स्थिति, दोनों बल एक बिंदुगामी हो, दोनों बल एक बिंदुगामी हो, मतलब एक बिंदु से होकर दोनों बल जाते हों। ठीक है, तो ये वाला फिगर क्या है, एक बिंदुगामी वाला है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दोनों बल समांतर तथा सदृश हों। दोनों बल समांतर और सदृश कैसे होंगे, यदि ये एक रेखा है, इस रेखा पे ऐसे दो बल पड़े। ठीक है, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं परिणामी आर। तो कह रहा है कि दोनों बल समांतर तथा सदृश हों। तो यहाँ पे दोनों बल क्या है, पी और क्यू दोनों बल यहाँ पे एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और सदृश हैं, मतलब दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा नीचे की ओर बराबर है, मतलब समान है। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि दोनों बल समांतर तथा अदृश्य हों। दोनों बल समांतर तथा अदृश्य हों, समांतर तो हों लेकिन क्या हों, अदृश्य हों। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू, और परिणामी को किधर भी मान लेते हैं आर। ठीक है, तो हम दोनों बल जब समांतर हों और अदृश्य होंगे, मतलब दोनों की दिशा यहाँ क्या है, अलग अलग है, एक दिशा और नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी हम सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो तीनों पे हम बारी बारी से इस प्रमेय का सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो हम पहली विधि से सत्यापित करते हैं। पहला विधि क्या है, जब दोनों बल एक बिंदुगामी हैं, और इसमें भी दो भाग हैं। दो भाग क्या है, और क्या कह रहा है कि बिंदु एक्स कोण बी ओ सी के बाहर हो। तो ये बी ओ सी जो कोण बन रहा है, बी ओ
बी ओ ए जो कोण बन रहा है, इसके ये जो एक्स बिंदु हो क्या हो, बाहर लिया गया हो, तो तब हम सत्यापन करेंगे। और फिर जब ब वाला क्या होगा, जो एक्स इस चतुर्भुज के अंदर होगा, यहाँ पे कुछ होगा एक्स, तब हम क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। तो बाहर और अंदर दोनों की स्थितियों में इसका सत्यापन करना है। ठीक है, तो पहले बाहर एक्स को रख के हम क्या करते हैं, इसका सत्यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक चतुर्भुज है जिसपे इसकी दोनों भुजाओं पे पी और क्यू बल लग रहे हैं। ठीक है, और इसका ये परिणामी है। ठीक है, अब बल P का x पर गुण लेने पर, बल P का जब हम x पर गुण लेंगे तो हमने गुण के बारे में पहले वीडियो में क्या पढ़ा है कि बल गुणे लंबवत दूरी होता है। गुण का मान क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहाँ से बल क्या है, P है, और इसकी लंबवत दूरी इस बल की यहाँ से कितनी हो जाएगी, OX हो जाएगी। ठीक है, तो बल P किसके द्वारा निरूपित है, OA के द्वारा। ठीक है, तो OA गुणे क्या हो जाएगा, हमारा दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लंबवत दूरी OX हो जाएगी। तो बल गुणे दूरी OA गुणे OX हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज XOA का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। XOA का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज XOA का हम क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। जब क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार क्या है, यहाँ OA है, और ऊंचाई क्या है, OX है। ठीक है, तो हो गया हमारा 1/2 OA गुणे OX। ठीक है, तो यहाँ से जब हम पक्षांतर करके OA और OX का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो 2 गुणे त्रिभुज XOA का क्षेत्रफल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, OA गुणे OX के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में हम इसका मान रख देते हैं। तो रखने के बाद हमारा P का गुण क्या निकल के आ जाएगा, 2 गुणे त्रिभुज XOA का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं त्रिभुज XOA और त्रिभुज COA। त्रिभुज XOA और त्रिभुज COA को देख लेते हैं। दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार एक ही है और दोनों की ऊंचाई एक ही है, तो ये दोनों से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज XOA है जो, उसके हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज COA हम लिख सकते हैं। तो P का गुण क्या हो गया, 2 गुणे त्रिभुज COA का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से COA को हम क्या लिख सकते हैं, COB लिख सकते हैं। त्रिभुज COA को हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज COB हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों कि ये R क्या है, विकर्ण है, और ये के समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज COA के जगह पे क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BOC लिख सकते हैं। तो अब बल P का गुण निकल के क्या आ जाएगा, 2 गुणे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बल P पे गुण क्या निकल के आ गया, 2 गुणे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इसी प्रकार हम बल Q का गुण निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बल Q का गुण निकाल लेंगे। तो बल Q का x पर गुण क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिभुज XOB का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका हम पहले निकाले थे, P का गुण क्या हुआ, यहाँ पे P का गुण हुआ 2 गुणे XOA का क्षेत्रफल हुआ। उसी प्रकार हम बल Q का गुण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, XOB त्रिभुज XOB हो जाएगा 2 गुणे। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे त्रिभुज XOB का क्षेत्रफल। अब दोनों को अब क्या कर देना है, दोनों किस में है, प्रवाम दिशा में है, मतलब दोनों किधर घूमने का प्रयास करेंगे, दोनों किधर घूमने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इधर घूमने का प्रयास करेंगे। x कहाँ है, यहाँ है, तो दोनों ऐसे घूमने का प्रयास करेंगे। दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों बल क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों बल हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कहा था कि दोनों का बीजगणितीय हो, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुछ ये निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें BOC और XOB आ रहा है। ठीक है, ये P बल का गुण है और ये Q बल का गुण है। तो त्रिभुज BOC और
एक्स ओ बी त्रिभुज को हम एक बार देख लेते हैं। किसको देखते हैं? बी ओ सी और एक्स ओ बी त्रिभुज को देख लेते हैं। बी ओ सी कौन है त्रिभुज? त्रिभुज बी ओ सी ये है। और क्या कह रहा है? त्रिभुज एक्स ओ बी। त्रिभुज और क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज और एक्स ओ बी, और इस त्रिभुज को कह रहा है। तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? एक्स ओ सी हमारा निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? त्रिभुज क्या निकल के आ जाएगा? ये पूरा को हम क्या रख देंगे? एक्स ओ सी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या निकल के आ गया? दोनों का जब गुणों को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ गया? 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ सी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं बल। अब परिणामी बल आर का एक्स पर गुण क्या हो जाएगा? परिणामी बल आर का एक्स पर गुण क्या हो जाएगा? जिस प्रकार हमने बल पी का गुण निकाला था उसी प्रकार परिणामी आर का एक्स पर गुण क्या हो जाएगा? ठीक है। तो बल कितना है? आर है। आर को किससे डिनोट किया गया है? ओ सी से डिनोट किया गया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आर का गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। जिस तरह से हमने परिणामी बी का क्षेत्रफल जिसका गुण निकाला था। हमने गुण क्या निकाला था? परिणामी बी का हमने गुण क्या निकाला था? एक्स ओ ए हमने बी का गुण निकाला था। तो उसी प्रकार ये गुण किसका हो जाएगा? परिणामी का गुण हमारा क्या हो जाएगा? एक्स ओ सी हो जाएगा। ठीक है। तो अब दोनों गुण यहाँ आपको बराबर दिख रहे होंगे। दोनों गुण यहाँ बराबर आपको दिखेंगे। बराबर 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ सी। ठीक है। तो बल पी और क्यू का गुण और परिणामी का गुण दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो वर्गनान का प्रमेय है वो क्या हो गया? सत्यापित हो गया। ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं। देखते हैं जब बिंदु एक्स बी ओ सी के अंदर हो। किसके अंदर हो? बी ओ सी के जब अंदर हो, कोण बी ओ सी के जब एक्स क्या हो? अंदर हो। तो अब चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने एक्स बिंदु ले लिया है। अब उस बिंदु पे हम दोनों बलों का गुण निकालेंगे और परिणामी का गुण निकालेंगे। देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है तो हमारा वर्गनान का प्रमेय क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये दोनों जो बल हैं पी और क्यू, पी किधर का घूमने का प्रयास करेगा? इस पे किधर का मूवमेंट लगेगा? इधर घूमने का प्रयास करेगा। और क्यू किधर घूमने का प्रयास करेगा? इधर का घूमने का प्रयास करेगा। क्यू क्लॉकवाइज घूमेगा और पी कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेगा। तो दोनों की दिशाएं क्या हैं? भिन्न हैं। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ने पे इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जिस प्रकार हमने पहले वाले में पी का गुण निकाला था उसी प्रकार यहाँ गुण निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो पी का गुण क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है। उसी प्रकार बल क्यू का गुण एक्स पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों बलों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे लेकिन माइनस है एक बल तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और इसको हम घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्स ओ ए माइनस एक्स ओ बी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो एक्स ओ ए को हमने क्या लिखा था? एक्स ओ ए को हमने सी ओ ए लिखा था। फिर सी ओ ए को हमने क्या लिखा था? पहले वाले डेरिवेशन में क्या लिखा था? त्रिभुज सी ओ ए को हमने क्या लिखा था? त्रिभुज बी ओ सी लिखा था। ठीक है। तो यहाँ अब उसको यहाँ एक्स ओ ए के यहाँ मान हम क्या रख देंगे? यहाँ त्रिभुज बी ओ सी रख देंगे और माइनस त्रिभुज एक्स ओ बी रख देंगे। ठीक है। तो कुछ ये निकल के हमारा आ जाएगा। अब दोनों को यहाँ घटाएंगे। त्रिभुज बी ओ सी में से किसको घटाएंगे? एक्स ओ बी को घटाएंगे। किसको घटाएंगे हम? एक्स ओ बी को जब घटाएंगे, इसको हम जब घटाएंगे, ठीक है, जब हम उसमें से जब घटाएंगे तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा? एक्स ओ सी निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है। जब हम इसको जब घटाएंगे उसमें से तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? एक्स ओ। फिर एक बार देख लेते हैं। जब हम बी ओ सी को जब घटाएंगे
बी ओ सी को किस में से घटाना है, एक्स ओ बी इसमें से घटा देना है। तो एक्स ओ बी जब घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा निकल के आ जाएगा एक्स ओ सी निकल के आ जाएगा। तो दोनों बलों पी और क्यू का बीजगणितीय घूर्णों का बीजगणितीय क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम बी ओ सी में से एक्स ओ बी जब घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज एक्स ओ ए निकल के आ जाएगा। तो दोनों बलों पी और क्यू का घूर्णों का बीजगणितीय क्या निकल के आ गया हमारा, 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ सी आ गया। ठीक है, और हम पहले वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि परिणामी का गुण क्या होता था, परिणामी का गुण होता था 2 गुणे त्रिभुज एक्स ओ सी का क्षेत्रफल। तो ये 2 गुणे एक्स ओ सी के त्रिभुज एक्स ओ सी के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, परिणामी का गुण और पी और क्यू दोनों बलों का गुण क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम वैगनान के प्रमेय का सत्यापन करेंगे। जब दोनों बल समांतर तथा सदृश हों, यहाँ दिख रहे हैं इस फिगर में दोनों बल क्या हैं, पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, और इसमें पहला भाग है, कह रहा है कि माना एक्स दोनों बलों के बाहर स्थित है, एक्स दोनों बल पी और क्यू के क्या है, बाहर स्थित है, उस समय इसका वैगनान प्रमेय का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो बल पी और क्यू हैं वो परिणामी के दोनों को जोड़ा जाएगा तो परिणामी के बराबर होगा। ठीक है, P तथा Q परिणामी R बराबर P प्लस Q होगा यदि R C पर कार्य करता है। ठीक है, R C पर कार्य करता है मतलब परिणामी बिंदु C पे कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमने चैप्टर नंबर पहले या दूसरे में पढ़ा होगा कि पहला बल गुणे परिणामी से दूसरे पहले बल की दूरी, ठीक है, बराबर दूसरा बल गुणे परिणामी से दूसरे बल की दूरी। ठीक है, तो पहला बल क्या है, P है और इसकी परिणामी से दूरी कितनी है, AC है। ठीक है, अब बराबर इसके दूसरा बल क्या है, Q है और दूसरे बल की परिणामी से दूरी क्या हो जाएगा, BC। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा और इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों बलों P तथा Q के x पर घूर्णों का योग, अब दोनों बल P और Q का हम x बिंदु पे क्या लेंगे, घूर्ण लेंगे। जब P बिंदु का हम घूर्ण लेंगे तो क्या होता है, घूर्ण का परिभाषा है या इसका सूत्र बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो बल ये है और यहाँ से लंबवत दूरी ये है। ठीक है, तो बल क्या हो गया हमारा, P हो गया, बल P हो गया और लंबवत दूरी क्या हो गई हमारी, यहाँ से XA हो गई, XA क्या हो गई हमारी लंबवत दूरी हो गई, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब दूसरे बल का मतलब Q बल का हम निकालेंगे। तो Q बल का बल क्या है, Q है और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, गुणा XB है। ठीक है, तब यहाँ से दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, P और Q x बलों का x पर घूर्णों को यहाँ जोड़ दिया है, कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, XA किसके बराबर है, देख लेते हैं XA में क्या क्या आएगा। XA किसके बराबर हो जाएगा, x और ये किसके बराबर हो जाएगा, AC प्लस CX के बराबर हो जाएगा, AC प्लस CX। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, AC प्लस CX लिख सकते हैं, जो यहाँ आपको कोष्टक में लिखा हुआ है दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम BX बराबर क्या लिख सकते हैं, BX बराबर हम लिख सकते हैं BC CX माइनस BC, क्या लिख सकते हैं, CX या XC माइनस BC हम यहाँ लिख सकते हैं। जब घटाएंगे तभी हमारा मान आ जाएगा XB का आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कोष्टक में लिखा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P का इसके अंदर कोष्टक के गुणा कर देंगे और Q का इस कोष्टक के अंदर हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे कुछ हमारा इस तरह से प्रसारित होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखने वाली चीज़ आ रही है, लास्ट में क्या आ रहा है, जब गुणा करेंगे अंदर सबका तो यहाँ आ रहा है P गुणे AC माइनस Q गुणे BC, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो हमने इक्वेशन में पहले में निकाले हैं कि इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो इसका मान हम 0 हम इक्वेशन पहले से इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, बल जब यहाँ से, अब यहाँ क्या बच रहा है, दोनों में XC और XC बच रहा है। ठीक है, तो हम XC को क्या कर लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे और P प्लस Q दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यह जुड़ जाएगा। अब जब P और Q को हम जोड़ देंगे तो यहीं से हमें दिख रहा है कि परिणामी का योग क्या होता है, P प्लस Q होता है, और परिणामी का गुण X पे क्या हो जाएगा, परिणामी क्या है हमारा, परिणामी बिंदु C पे है, तो परिणामी का X पे गुण क्या हो जाएगा, परिणामी R गुणे बल क्या परिणामी का R है, R गुणे XC हो जाएगा, और XC यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परिणामी का गुण भी क्या आ रहा है, हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि परिणामी का गुण बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, P तथा Q के गुणों के योग के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से भी हमारा ये सत्यापित हो जा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे विधि से करेंगे। ठीक है, जब X A B के बीच में हो, यहाँ A और B जो P और Q जो बल हैं उन दोनों बलों के बीच में कोई X बिंदु है, उस पर हम गुण निकालेंगे। ठीक है, तो बलों का परिणामी R बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि पहला बल गुणे पहले बल की परिणामी से दूरी, जो पहले इक्वेशन में जिस तरह कर रहे थे पहले वाले में उसी तरह से, और फिर दूसरा बल गुणे दूसरे बल की परिणामी से दूरी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, दोनों बलों P और Q का हम बिंदु X के सापेक्ष क्या करेंगे, हम गुण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का गुण निकाल के क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो कुछ ये हमारा निकल के आ जाएगा उसी तरह से। ठीक है, फिर लास्ट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये कुछ निकल के आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए हम अब शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप लोग करेंगे सॉल्व, जब निकाल के, तो कुछ ये निकल के आ जाएगा, और ये क्या है, ये निकल के आ जाएगा, तो ये किसके बराबर है, परिणामी के बराबर है। परिणामी का गुण निकाल के देख लीजिए, तो परिणामी का बल क्या है, R है, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, XC हो जाएगी। तो XC यहाँ से निकल के आ जा रहा है, और R बराबर क्या है, P प्लस Q है ही। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा जो वर्गनान का प्रमेय हो सत्यापित हो रहा है। अब हम यहाँ तीसरी विधि से वर्गनान के प्रमेय का सत्यापन करेंगे, जब दोनों बल समांतर तथा अदृश्य हों। ठीक है, समांतर तो हैं लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अदृश्य हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे, उसी तरह से सत्यापित करेंगे। ठीक है, P और Q का हम क्या निकालेंगे, बिंदु X हमने इसके बाहर माना है, बल A और B के हमने बाहर माना है बिंदु X को, तब हम लगाएंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो बल P और Q का हम क्या करेंगे, गुण निकालेंगे, और गुणों को निकाल के जोड़ देंगे, और फिर हम परिणामी का गुण निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों के बराबर आ रहा है, तो हमारा वर्गनान का प्रमेय क्या हो जाएगा, यहाँ सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे, तो पहले वाले बल का P का जब हम गुण निकालेंगे तो P बल ये है, इसकी X से दूरी कितनी हो जाएगी, XA हो जाएगी, तो P गुणे XA, फिर माइनस, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, जो P बल है इसकी दिशा ऊपर है और Q की नीचे है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे। अब Q बल की दूरी X से XB, तो यहाँ Q गुणे क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से P गुणे XA का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, XA का मान क्या निकल के आ जाएगा, XC माइनस AC, इसको घटा देंगे तो ये वाला मान निकल के आ जाएगा। उसी तरह से X गुणे XB है, तो XB का मान क्या निकल के आ जाएगा, XB का मान कैसे निकल के आएगा, XC में से BC घटा देंगे। ठीक है, तो मान निकल के आ जाएगा। जब इसको हम प्रसारित करेंगे, जब अंदर कोष्ठक के अंदर जब गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब जब इसको और हम एक्सपेंशन करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, और ये चीज़ आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पढ़ा है, देखा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो परिणामी, तो हमारा बल P और Q का X पे गुणों का योग क्या निकल के आ जाएगा,
ये निकल के आ जाएगा। जो ये क्या है, परिणामी r का भी बिंदु x के परतक क्या है, ये गुण है। तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ वर्गनान का प्रमेय क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, अगला है जब x बिंदु b के ए बी के अंदर हो, जब x बिंदु जो है ये किसके अंदर हो, ए बी के, जो ए बी बल हैं p और q बल हैं, इस p और q बल के अंदर हो, तब हम क्या करेंगे, इसका सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बल r बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, तो परिणामी r बराबर p माइनस q, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह से पहला बल गुणे पहले बल की परिणामी से दूरी बराबर दूसरा बल गुणे दूसरे बल की परिणामी से दूरी हो जाएगा, उसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, p का गुण निकालेंगे x पॉइंट पे, x पॉइंट से, और q का गुण निकालेंगे x पॉइंट से। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ जुटेगा नहीं, यहाँ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो फिर उसी प्रकार से कुछ इतना हमारा प्रसारित होकर आएगा। जब गुणा करेंगे कोष्ठक के अंदर, तो फिर हमारा इस तरह से कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भी कर लीजिएगा फ्रेंड, स्टूडेंट इसको कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में निकल के आ रहा है, ये परिणामी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा वर्गनान का प्रमेय क्या हो रहा है, सत्यापित हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वे भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।